लगातार पिछले कई महीनों से बढ़ती जा रही है चोरी की घटनाएं। चैन छिनैती, चोरी और तमाम तरह के लूटपाट और विवाद तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि पुलिस महकमा बिल्कुल सकपका गया है। क्योंकि पुलिस चौकी में जाइए तो विवाद ही विवाद है। किसी के पैसे का लेन देन का मामला चल रहा है तो कहीं किसी की चोरी हो चुकी है। बाइक चोरी की जो रिकॉर्ड है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। साथ में चैन स्कैनिंग भी बढ़ती जा रही है, लूट मार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दूर तक ये समझना पड़ेगा सरकार को, जनता को, कि आखिर इसका रीज़न क्या है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। ताकि जब लॉकडाउन था, फुल लॉकडाउन था, तभी एमएसएमई वालों ने अपना रेट बढ़ा दिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ा दिया, एलआईसी वालों ने अपना रेट बढ़ा दिया। यानी कोई भी किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। रिचार्ज के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, भाजी के भाव बढ़ गए, अनाज के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए। ये सारे के सारे भाव जब बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है इंसान अपराध की तरफ बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। जैसे कि रिक्शा वाला भी है, आज वैसे में रिक्शा वाला है। मेरे खुद के घर के अंदर जो बच्चे लोग कॉलेज में जाते हैं, जब 15 रुपये देता था, अभी वो रिक्शा वाला 40 रुपये लेता है। वैसे यूनियन बैंक से लेके पार्वती पपड़ी तक 40 रुपया। यानी कोई भी अपनी लगाम हाथ में रखना नहीं चाहता है, सभी बेलगाम हो गए हैं। तो हमारे हिसाब से जिस प्रकार से ये दबाव बढ़ रहे हैं, ये आने वाले वक्त में बड़े विस्फोटक होंगे। दिलेर के लिए चोरी का रास्ता खुला है, मजबूत के लिए जो है लूट का रास्ता खुला हुआ है, दबंग के लिए दबाव का रास्ता खुला है और कमजोर के लिए आत्महत्या का रास्ता खुला है। और ये रास्ते सब के सब अपनाने शुरू हो जाएंगे। शायद आने वाले दिन में हम कल्पना नहीं कर सकते जैसी स्थिति की, वो कल्पना हमारे आंखों के सामने रूपरेखा तैयार होती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी। नमस्कार। आज हमारी चर्चा है और वो चर्चा बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे नए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको लेके शासन, प्रशासन, पुलिस, आम जनता और हर एक जनमानस परेशान है। और वो समस्या है बेरोज़गारी की। पर ये बेरोज़गारी नई समस्याएं जो उत्पन्न कर रही हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये पूरे वर्ल्ड वाइज जो बेरोजगारी का आलम है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, पर तमाम सारे वर्ल्ड वाइज है। लेकिन ये हमारे इंडिया में इसका असर ज़्यादा गिरा है, क्योंकि बाकी अमेरिका या यूरोप कंट्री देखो, वहाँ पर सरकारों ने लोगों को खाते में अमाउंट डाला है कि इसको उनको ज़रा भी लॉकडाउन का ज़रा भी कुछ फ़र्क ना पड़े। पर हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। ताकि जब लॉकडाउन था, फुल लॉकडाउन था, तभी एमएसएमई वालों ने अपना रेट बढ़ा दिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ा दिया, एलआईसी वालों ने अपना रेट बढ़ा दिया। यानी कोई भी किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। जहाँ के लोग इतने परेशान हैं, अपने आप से परेशान है, काम नहीं है और किसी की नौकरियाँ जा रही है, पर जिसके हाथ में जो लगाम है वो बेलगाम होते जा रहा है। जैसे कि रिक्शा वाला भी है, आज वैसे में रिक्शा वाला है। मेरे खुद के घर के अंदर जो बच्चे लोग कॉलेज में जाते हैं, जब 15 रुपये देता था, अभी वो रिक्शा वाला 40 रुपये लेता है। वैसे यूनियन बैंक से लेके पार्वती पपड़ी तक 40 रुपया। यानी कोई भी अपनी लगाम हाथ में रखना नहीं चाहता है, सभी बेलगाम हो गए। मैं बताना चाहूँगा कि समस्याएं जो उत्पन्न हुई उनमें ज़रा सा सोचिए कि खर्च किस हिसाब से बढ़ा है। ज़रा खर्च पे ध्यान देते हैं। ये लॉकडाउन लगने के बाद सबसे पहला खर्चा है एक्स्ट्रा। जो आदमी कभी जेब में रुमाल तक नहीं रखता था, उसे मास्क रखना पड़ गया। इसके बाद स्टेप टू स्टेप सैनिटाइज़र हो गया, साबुन हो गए। फिर लॉकडाउन के दौरान एडवाइस आने लगा कि आप विटामिन सी खाओ, विटामिन बी खाओ, विटामिन डी खाओ, इस तमाम तरह की फल फ्रूट, यानी एक के ऊपर एक लोगों के खर्चे बढ़ते गए। और इसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म होने का दौर शुरू हुआ तो स्टेप टू स्टेप और खर्चे बढ़े। जैसे 4 व्हीलर वालों को स्क्रीन लगाना, उनको जो है कि पर्दा करना, रिक्शे वालों में पर्दा डालना, बैकग्राउंड, और तमाम तरह के जो है कि नए कानून लागू हो गए कि भाई इसको रखना, इसको ज़रूरी है। 2 आदमी जगह 3 आदमी नहीं बैठ सकते, तो 4 आदमी नहीं बैठ सकते, सिंगल सवारी गाड़ी पे जा सकते हैं। तो हर आदमी के ऊपर एक एडवांस खर्चा आया। जहाँ 2 आदमी एक बाइक पे सफ़र करते थे तो वहाँ पे 10 रुपये के पेट्रोल में 2 पहुँचते थे। वहाँ अब एक आदमी अगर बाइक पे सफ़र करेगा तो जाहिर सी बात है 10 रुपये में 1 पहुँचेगा। जहाँ रिक्शे में 3 सवारी बैठाने पर रिक्शे वाले को
30 रुपए में काम हो जाता था, अब वहीं रिक्शे वाले को ये कानून लागू हो गया कि भाई तुम 2 से ज़्यादा नहीं बैठा सकते। तो जाहिर सी बात है वो 2 बैठाएगा तो अब एक आदमी की जगह 20 रुपया लेने लगा, तो 20 की जगह 40 हो गया। जहाँ 30 रुपया वो लेता था अब 40 ले रहा है। लेकिन पैसेंजर का यह हाल हो गया कि जहाँ उसका 10 रुपये में काम होता है वो 20 दूनी 40 रुपये उसका भी एक्स्ट्रा आना जाना हो गया। इस हिसाब से खर्चे बढ़ते गए। यहाँ प्राइवेट कंपनी नहीं, पर जो सरकारी कंपनी है एमएससीबी, आज वो भी लॉलीपॉप लगा रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा लाइट का बिल कम होगा, पर कब होगा ये पता नहीं, सिर्फ सरकारें लॉलीपॉप लगाती है। तो सरकारों को ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद वापस इलेक्शन आता है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जनता कहीं मुक्का ना दिखा दे, तो इस सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि लगातार पिछले कई महीनों से बढ़ती जा रही है चोरी की घटनाएं। चैन छिनैती, चोरी और तमाम तरह के लूटपाट और विवाद तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि पुलिस महकमा बिल्कुल सकपका गया है। क्योंकि पुलिस चौकी में जाइए तो विवाद ही विवाद है। किसी के पैसे का लेन देन का मामला चल रहा है तो कहीं किसी की चोरी हो चुकी है। बाइक चोरी की जो रिकॉर्ड है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। साथ में चैन स्कैनिंग भी बढ़ती जा रही है, लूट मार हत्याएँ बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दूर तक ये समझना पड़ेगा सरकार को, जनता को, कि आखिर इसका रीज़न क्या है। क्योंकि चोर पैदा हो रहे हैं ऐसा नहीं है, वही चोर हैं जो पहले थे ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो चोरी पहले की घटनाएं होती थी उसमें पुलिस को बराबर पता रहता था कि इस एरिया में इतने चोर रहते हैं, क्योंकि उनके पैसे वही थे। तो पुलिस बराबर पेशेवर चोर को जो है टारगेट करती थी और चोरी का खुलासा कर लेती थी। लेकिन जब अब चोरी हो रही है वो हैरान करने वाली है। कहीं पे भी कैसे भी किसी के घर में, और ज़्यादातर आसपास के लोग ही इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये नए चोर क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार को मैं फिर से एक बार बोलूँगा, सरकार जो बॉम्बे जाते थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे, आज उनका धंधा बंद है क्योंकि आप लोगों ने लॉकडाउन करके रखा हुआ है। हमने अपने कार्यक्रम में बहुत से बार आपको सुझाव दिया कि आप जो है थोड़ा सा ओपन रखिए या ऑड इवन करिए। आपने ऑड इवन का भी कोई फार्मूला नहीं निकाला। आपने सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को और उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप देते गए, पर जो एक आम आदमी है उनको आपने बिल्कुल राहत नहीं दी है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा और आम आदमी के लिए ट्रेन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर हमारी नीतियाँ सही समय पर सही फैसला ले लें तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता। क्योंकि चोरी की घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसमें नए चोरों की उत्पत्ति हो रही है। उसका कारण क्या है? कारण बेहद साफ और स्पष्ट रूप से है। क्योंकि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, कारोबार में मंदगी आई है, तमाम तरह के बड़े बड़े बिजनेस व्यापार ठप होते जा रहे हैं। रेलवे की शुरुआत न होने की वजह से हर प्रोडक्ट पे महंगाई छा रही है, और महंगाई की वजह से जो चीज़ 2 रुपये का था वो 5 रुपये जब हो जाएगा तो हर इंसान की जेब पर भारी बोझ आएगा। और यही भारी बोझ इंसान के रखे हुए बजट को ख़त्म कर देता है। और जब भूख और प्यास और जब ज़रूरतें जब सर पे सवार हो जाती हैं तो इंसान बेहद कमज़ोर हो जाता है और कुछ कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। आज लोगों की पगार हो गई कम और भाव बढ़ गया ज़्यादा, ये उल्टा हो गया। इसके वजह से एक जो लोगों के घर में जो एक माहौल है बड़ा ही खराब हो गया है। और इसमें काफ़ी सारे मियाँ बीवी के झगड़े, बच्चों के साथ टेंशन, ये सब सारी टेंशनें खड़ी हो गई है। इस वजह से लोगों का सब दिमाग खराब हो गया कि करे तो क्या करें। घर पे बच्चे डिमांड करते हैं कुछ ना कुछ सामान का, और बीवी को खर्चा चलाना है, तो आदमी सोचे तो करे क्या। तो इस वजह से भी एक चोरी का कारण हो सकता है। समस्याओं के अंबार बढ़ते गए और इस समस्याओं के चक्कर में हमने बहुत सी चीज़ों की खामोशी इख्तियार करके अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो आवाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आवाज़ चाहिए उस कुशासन के खिलाफ जो सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर रहा है। आवाज़ चाहिए उस बैंकिंग के खिलाफ जो बैंकिंग ये बात नहीं समझने को तैयार है कि लोग 8 महीने का अमाउंट किस प्रकार से भरेंगे। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तो तैयार ही नहीं है ना। बैंक अपना नहीं छोड़ने को तैयार है, सरकार अपना नहीं छोड़ने को तैयार है। जिनको फिक्स पगार है वो उसकी तो मजा है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसके पास काम धंधे नहीं है उसको ही मेन प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो वोट लेते हैं और हमारे पे सरकार बन के जो बैठी है, उन सरकारों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और एक आम जनमानस का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा।
देश बनता है जनता से, और जनता की जागरूकता से देश सुरक्षित रहता है। लेकिन जब जनता भूख और प्यास से तड़पती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो अपराध की तरफ बढ़ेगी। आज आप नज़र उठा करके देखिए, हर आदमी चाहता है कि हम ऐसे विभाग में जहाँ चले जाएं जहाँ मलाई ही मलाई मिले, जहाँ काम ना हो। करप्शन की तरफ तो हर आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, और करप्शन और भ्रष्टाचार ये दोनों इतनी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं क्योंकि लोगों को उसके अलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। तो जब बड़े मछली बन करके कोई बड़ी पद पे बैठ करके लोग बड़े बड़े अमाउंट डकारेंगे तो खुद के लिए रखते हैं। अब उनसे छोटे जब भूखे मरेंगे, तड़पेंगे, तो जितनी औकात है और जितनी हैसियत है वो करप्शन करेंगे, वो अपराध करेंगे, और ये सारी चीज़ों का खामियाजा क्षेत्रीय पुलिस को झेलना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर आदमी जब अपराध की तरफ ही भाग रहा है और अपराध की पाठशाला खुल जाए तो लोग पढ़ाई भी वहीं से करेंगे, शिक्षा भी वहीं प्राप्त करेंगे और अपराध वहीं करके ट्रायल भी करेंगे। हर एक ने तो दबाव बना के रख दिया है, जिसको देखो वो दबा के रखा है। सरकार ने दबा के रखा है आप बाहर मत निकलो, मोबाइल ने दबा के रखा है कि आप रिचार्ज कराओ वरना आपका सब कुछ बंद कर देंगे। 1 महीने के बाद दूसरा महीना चलने नहीं देंगे। अब जरा गौर से आप देखिए, हम रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस जियो जब ये दुनिया में आया, जियो तो इसने फ्री किया था, लाइफ टाइम फ्री। क्या लाइफ टाइम 6 महीने की होती है या 1 महीने की होती है? लाइफ टाइम फ्री आया और लोगों ने उस जियो का लाभ उठाना चाहा। 1500 रुपये मोबाइल लिया, 700 रुपये मोबाइल लिया और उसको यूज़ किया। प्लान भी बड़े अच्छे थे, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये में रिचार्ज था और भारी भरकम रिचार्ज था, लोग उसका लाभ उठाया। लेकिन जैसे ही कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ आपको, भारत के अंदर एक ट्रोल चला था जिसके अंदर लोग जियो से बाहर निकल रहे थे क्योंकि जियो के कुछ प्लान सिस्टम बराबर नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर के बाहर निकले क्योंकि उसके हैंडसेट में दूसरा सिम नहीं लगता और उसका सिम कार्ड दूसरे हैंडसेट पे दूसरे प्लान पे काम करता है। यानी सिस्टम बड़ा मैच नहीं कर रहा था और काफ़ी लोग त्रस्त हो गए, लोग निकलने लगे। पर जियो ने क्या किया, खुद को बचाने के लिए उन्होंने छोटे प्लान को ही ख़त्म कर दिया। आप 200 रुपये के ऊपर का रिचार्ज कराएंगे तो आपको मंथली पैक मिलेगा, और अगर आप पोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप पोर्ट नहीं कर सकते। पोर्ट करने से पहले आपको मंथली फिक्स प्लान लेना पड़ेगा, और मंथली प्लान रिचार्ज करा लेंगे आप, उसके बाद पोर्ट करने के लिए आपको 10 रुपये का रिचार्ज या 20 रुपये का रिचार्ज मारना पड़ेगा आपको टेक्स्ट मैसेज के लिए। यानी कहीं ना कहीं आप जब 1 महीने का रिचार्ज करा ही लिए तो आप एक लालच में आ जाएंगे कि हम अब भी कैसे पोर्ट करें, क्योंकि पूरे 1 महीने का 300 रुपये चला जाएगा मेरा। आप पोर्ट नहीं करेंगे, और जब आप पोर्ट करने की सोचेंगे तब तक आपका प्लान खत्म हो चुका रहेगा। यानी हर आदमी के ऊपर बोझ आते गया। रिचार्ज के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, भाजी के भाव बढ़ गए, अनाज के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए। ये सारे के सारे भाव जब बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है इंसान अपराध की तरफ बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। मेडिक्लेम के भी भाव बढ़ गए हैं। तो मेरे साथ एक मेडिक्लेम का हुआ, मेरा 20,000 रुपये का था। हम तीन जन का फैमिली लोग का, और इस टाइम पे एजेंट ने बोला ये टाइम पे तुमको 21,000 भरना है। बोले क्यों? तो बोले 5% बढ़ गया है, और तो कोई बड़ा अक्टूबर में बढ़ा है, अभी अक्टूबर में बढ़ाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, पुटिंग कर दिया, और वही सेम पुटिंग मेरा हो गया स्टार के अंदर। 5 लाख के बदले 10 लाख में, वही सेम अमाउंट के अंदर। तो ये पुटिंग सिस्टम है, और ये आप लोगों को भी करना चाहिए। पर मैं ये नहीं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ स्टार वालों की, पर जो भी अपने से रेट बढ़ा है उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। आज के डेट में मैं अपने समाचार के माध्यम से और खबरों के माध्यम से और चर्चा के माध्यम से जो चर्चा हमने की है उसमें कुछ खास मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है कि इस वक्त लोगों के ऊपर दबाव बढ़ गया है, और ये दबाव लोगों को मजबूर कर रहा है। कहीं बिजली विभाग दबाव बना रही है कि आप अमाउंट भरिए, क्योंकि वो भी मजबूर है। कहीं जो है कि पानी विभाग है, कहीं सरकारी विभाग है, कई तरह के ऐसे विभाग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, जो पैसे रुके हुए थे। वहीं दूसरी तरफ EMI विभाग है, वो भी दबाव बना रही है। इससे पहले EMI कंपनियां 1 महीने 2 महीने के अमाउंट मांगती थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और लोगों का बाहर निकलना हुआ, वहीं से शुरू हो गया इनका मांग। लेकिन मांग अब ऐसी आ गई है कि लोगों को सीधा कस्टमर केयर से जो फ़ोन आते हैं या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के जो लोग फ़ोन करते हैं वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोलते हैं, सर आपने 2 महीने का नहीं, आपने 8 महीने का अमाउंट नहीं भरा।
आपने 9 महीने का अमाउंट नहीं भरा है, आपको 9 महीने का भरना है। अब वो शक पका जाता है कि 9 महीने का हम कहाँ से लाएंगे EMI। वो बोलता है कि मैं 2 महीने का कर सकता हूँ, 1 महीने का कर सकता हूँ, अभी भी काम चालू नहीं हुआ। खास करके ये सबसे बड़ी समस्या महाराष्ट्र में है, क्योंकि हर आदमी यहाँ लोन पर चलता है और यहाँ जब 10 महीने से ये सिस्टम चला तो लोगों ने लोन का अमाउंट नहीं भरा और अब एक साथ कई लोन के बोझ उनके सर पर आ गए और कोई भी सिस्टम ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है कि हमको जो है तुम अमाउंट कम दो। वो सब चाहते हैं और दबाव इस बात का बनाते हैं कि आपने 10 महीने से नहीं लिया है तो भरना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से जिस प्रकार से ये दबाव बढ़ रहे हैं, ये आने वाले वक्त में बड़े विस्फोटक होंगे। दिलेर के लिए चोरी का रास्ता खुला है, मजबूत के लिए जो है लूट का रास्ता खुला हुआ है, दबंग के लिए दबाव का रास्ता खुला है और कमजोर के लिए आत्महत्या का रास्ता खुला है। और ये रास्ते सब के सब अपनाने शुरू हो जाएंगे। शायद आने वाले दिन में हम कल्पना नहीं कर सकते जैसी स्थिति की, वो कल्पना हमारे आंखों के सामने रूपरेखा तैयार होती नजर आ रही है। फिलहाल सचेत रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे को संयम से समझने की ज़रूरत है, हर एक सिस्टम को बैठ करके विस्तृत जानकारी ले करके और उसकी एक सिस्टमेटिक फार्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज के डेट में जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया था, जिन्होंने बैंकों से लोन लिए थे, जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदे थे या जिन्होंने कर्ज लिया था, आज वो सारी की सारी कंपनियां कस्टमर को फ़ोन करके बोलती हैं कि सर आपको हम एक ऑफ़र दे रहे हैं। ऑफ़र ये है कि अगर आपका 35,000 रुपये आपके ऊपर है या 75,000 रुपये आपके ऊपर है तो 75,000 की जगह आप 20,000 बढ़िए और मांडोली कर लीजिए। बैंक आपको ऑफ़र देगी। आप समझ सकते हैं ये ऑफ़र क्यों? कोई अपने 70,000 के अमाउंट को 25,000 में कंप्रोमाइज़ करने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे दूर दूर तक एक रास्ता नज़र आ रहा है और वो रास्ता है कि आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। शायद हमारा ये 20,000 भी डूब गया। इसलिए जो पर्सनल लोन की कंपनियां हैं वो आज कंप्रोमाइज़ करने के लिए कस्टमर केयर से कॉल करते हैं कस्टमर को और कहते हैं कि आपके लिए एक ऑफ़र दे रहे हैं सर, आप अगर 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आप आधा भर लीजिए, आपका बाकी पैसा ख़त्म हो जाएगा, नहीं भरना है आपको। सेटलमेंट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंकों को ये समझ में आ गया है, लोन कंपनियों को समझ में आ गया है कि भयानक स्थिति आने वाली है, जो मिल जाए वही नसीब है। क्योंकि ये भी गया तो हम रह के रह जाएंगे। मिलेंगे कुछ ऐसे ही खबरों के साथ जो आंखों को खोल देती है, जज्बात को उभार देती है, दिल में मोहब्बत लाती है और तमाम तरह के उन बातों पर सोचने पर मजबूर कर देती है जो इंसान सोच और समझ नहीं पाता है। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही तथ्य जिन पर विचार होना जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद। इंकलाब न्यूज़। इंकलाब एक क्रांति, अपराध पे नजर, हत्या की खबर लेकर आया है खबरों का एक्सप्रेस। देश और दुनिया की तमाम खबरें सीधे आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब करें इंकलाब न्यूज़।